हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साधारण ब्याज से संबंधित मैथ के प्रश्नों की। तो आज की वीडियो में हम बिल्कुल इजी तरीके से साधारण ब्याज के मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से दिया गया है कि 8,000 रुपये पर 4 साल में 5% ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज होगा। तो यहाँ पर 8,000 रुपये है जो कि मूलधन है और 4 साल में कह रहा है कि 5% की दर से कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो याद रखना, जब भी साधारण ब्याज प्राप्त करना हो तो हमें फार्मूला यूज नहीं करना है। यानी 4 साल का कितना है, 5% है। तो अगर 1 साल का 5% है तो 4 साल का कितना हो जाएगा, यानी 4 गुणे 5%, तो कितना हो गया 20%। यानी 4 5 से 20%। यानी हमें साल से और परसेंटेज से हमें टोटल 4 साल का यहाँ पर क्या मिल गया, ब्याज की दर मिल गई। तो 20% आया। अब कह रहा है कि 800 रुपये का कितना, 8,000 रुपये का हमें साधारण ब्याज बताना है। तो 8,000 रुपये का साधारण ब्याज निकालने के लिए इसी 8,000 का हम 20% जो है निकाल लेंगे। तो जो हमारा उत्तर आएगा वो क्या होगा, साधारण ब्याज। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पर आया 80 गुणे कितना 20, तो कितना हो गया 8 दूनी 16 और डबल जीरो लग जाएगा 1,600 रुपये। यही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 6,000 रुपये 1 साल में 6,900 रुपये हो जाता है तो 8,000 रुपये का 2 साल में कितने हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया है कि 6,000 रुपये का 1 साल में 6,900 रुपये हो जाता है। तो कह रहा है कि 8,000 रुपये जो है 2 साल में कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे देखिए 6,000 रुपये था और ये 1 साल में कितना बन गया 6,900 रुपये। यानी कहने का मतलब ब्याज हमें कितना मिला, 900 रुपये ब्याज मिला। यानी 6,000 से 6,900 हो गया तो 900 रुपये में क्या मिला, ब्याज मिला। तो कहने का मतलब 6,000 पर हमें ब्याज कितना आया, 900 रुपये। ये हमें ब्याज मिला 900 रुपये। कितने, 1 साल का। 1 साल का हमें कितना ब्याज मिला, 900 रुपये। अब जब हम इसको 1,000 पे जोड़ेंगे, जैसे 6,000 का यानी 1,000 करेंगे तो इसमें 6 से भाग देंगे, तो इसमें भी 6 से भाग देंगे, कितना आएगा 150 रुपये। तो कहने का मतलब 1 साल कितना मिला हमें, 150 रुपये। यानी 1,000 पर 1 साल का ब्याज कितना मिला, 150 रुपये। अब कह रहा है कि 8,000 पर कितना मिलेगा। तो कहने का मतलब 8,000 यानी 1,000 से 8,000 बनाने के लिए 1,000 में 8 से गुणा किए, तो इसमें भी 8 से गुणा करेंगे। यानी 150 गुणे 8 और 15 अंठे 120, यानी 1,200 रुपये। 1,200 रुपये हमें ब्याज मिला 1 साल का, कितना 8,000 रुपये पर। जब 1,200 1 साल का मिला तो 8,000 रुपये पर 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा। तो साधारण ब्याज है, ये डबल होगी, यानी 12 दूनी कितना 2,400 रुपये। अब कह रहा है कि टोटल यानी 8,000 रुपये का 2 साल में कितना हो जाएगा। तो 8,000 रुपये है और 2 साल में इस पर ब्याज मिलेगा 2,400 रुपये। तो 8,000 में हम 2,400 रुपये जोड़ेंगे, कितना आएगा 1,000 यानी 10,400 रुपये। यही इसका उत्तर होगा। तो हमें यहाँ पर पता चल गया कि 800 रुपये का 2 साल में कितना हो जाएगा, 10,400 रुपये। अगला प्रश्न है कोई धन 40 साल में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी। यानी कोई धन है 40 साल में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी। तो याद रखना, जब भी ऐसे सवाल पूछे गुने वाले सवाल, अगर साधारण ब्याज का है तो हमेशा यानी कितने गुना हो जाता है, 3 गुना। तो 3 से 1 माइनस कर देना है और फिर गुणे कितना करना है, 100 कर देना है और फिर बटे साल, जो साल दिया है बटे कितना कर देना है, साल कर देना है। बस कुछ नहीं करना है। हमेशा याद रखना, जब भी कोई दे कि कोई धन 40 साल में तिगुना हो जाता है तो ब्याज की दर बताइए, तो कितना हो जाता है 3 गुना। 3 से 1 घटा देंगे, उसके बाद गुणे 100 कर देंगे और जो वर्ष दिया गया है कि कितने साल बाद दुगुना हो रहा है, तिगुना चौगुना, तो बटे उस वर्ष को कर देना है, फिर इसको सरल कर देना, उत्तर आएगा। जैसे ये घटेगा 2 आएगा, 2 के कितना हो गया 100 और फिर 40 से इसको काटेंगे, 0 से 0 कटा, ये कितना आ गया 20। यानी 10 दूनी कितना हुआ 20 और 4 से काटेंगे, 4 1 4 और 5 चौक 20, यानी 5%। यानी वह दर क्या होगी, 5% की दर होगी। तो जब भी गुने का सवाल दे तो गुने से हमें 1 घटा देना है, गुणे 100 कर देना और बटे जो टाइम दिया गया है, साल दिया गया है, वर्ष दिया गया है, हमें उसका बटा कर देना और सरल कर देना है, तो उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है 5,000 रुपये कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 6,000 रुपये हो जाएगा। यानी 5,000 रुपये है, कह रहा है कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 6,000 रुपये हो जाएगा।
तो यहाँ पर 5,000 रुपये है, इस तरीके से लिखेंगे 5,000 रुपये है। और ये 4 साल में, यानी 4 साल में कितना हो जा रहा है, 4 वर्ष में या 4 साल में कितना हो जा रहा है, 6,000 रुपये हो जा रहा है, 6,000 रुपये। तो यहाँ पर 1 साल का हम ब्याज देंगे, यानी हमें ब्याज कितना मिला, ब्याज हमें मिला कितना, 1,000 रुपये। 1,000 रुपये ब्याज मिल रहा है, यानी ब्याज हमें कितना मिला, 1,000 रुपये। 1,000 रुपये हमें क्या मिल रहा है, एसआई, यानी ब्याज मिल रहा है कितने साल में, 4 साल में। तो 1 साल में यह ब्याज कितना होगा, यानी 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 4 से भाग देंगे तो कितना आया, 250 रुपये। यानी 250 रुपये कितना है, 1 वर्ष का ब्याज है ये, 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर 5,000 रुपये 4 साल में 6,000 रुपये हो जा रहे हैं। तो 5,000 से 6,000 हुआ तो एसआई कितनी आ गई, 1,000 रुपये। कहने का मतलब साधारण ब्याज कितना आया, 1,000 रुपये, यानी 4 वर्ष में। तो 1,000 रुपये 4 वर्ष का है, तो 4 से भाग देंगे तो ये 1 वर्ष का आ जाएगा, क्या, साधारण ब्याज आ जाएगा 250 रुपये। अब 250 रुपये अगर 5,000 का 1 साल का ब्याज है, तो हमें इसी का क्या ज्ञात करना है, परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ये 5,000 रुपये है और इसके 1 साल का ब्याज कितना है, 250 रुपये, यानी 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 250 रुपये है एसआई। अब देखिए इसको सरल करेंगे ऐसे, तो यहाँ पर इसको काटेंगे तो जैसे, यानी 5 से काटेंगे तो 100 पचे 500, और इसको काटेंगे 5 से तो 55 25। तो यही क्या होगा, 100 पर कितना, 5% ब्याज, यानी 100 पर कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है, यानी 100 पर 5%। यही क्या होगी, 1 वर्ष का यानी 1 साल का आर प्रतिशत होगा, यानी आर होगा। तो फिर से इसको देख लीजिए, जैसे 5,000 रुपये कितने साल का है, 5,000 रुपये 4 साल में 6,000 रुपये मिलता है। तो कहने का मतलब 4 साल का ब्याज कितना आया, 1,000 रुपये आया। 4 साल का ब्याज कितना, 1,000 रुपये। तो 1 साल का ब्याज निकालेंगे, 4 से भाग देंगे, 250 रुपये 1 वर्ष का ब्याज आया। अब देखिए 5,000 पर 250 रुपये मिल रहा है ब्याज, 5,000 पर एक वर्ष का ब्याज कितना है, 250 रुपये। 0 से 0 कटा, फिर इसको सरल करेंगे, यानी इसको 5 से भाग देंगे तो 5 से भाग देंगे तो 100 आएगा, और इसमें 5 से भाग देंगे 5 आएगा। तो 100 पर कितना मिल रहा है, 5। तो कहने का मतलब कि 100 पर ये कितना बना, 5%। यही क्या होगा, ब्याज की दर होगी, यानी ब्याज की दर 100 पर कितना होगा, 5%, क्योंकि दर जो होता है वो 100 पर गणना की जाती है। 100 पे 5 मतलब 5%, यही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 1,200 रुपये पर 5% प्रति वर्ष की दर से 240 रुपये कितने अवधि में होगा। कह रहा है कि 12% मूलधन है और 5% प्रतिवर्ष की दर से 240 रुपये ब्याज जो है वो कितने वर्ष में प्राप्त होगी। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, 1,200 का 5% निकाल लेंगे, जो कि ये आ जाएगा 1 साल का ब्याज। यानी कहने का मतलब 5% अगर 1 साल में मिल रहा है तो 1,200 रुपये का 5% हम निकाल लेंगे तो 1 साल का हमारा क्या आ जाएगा ब्याज। 0 से 0 करा 15, यानी 12 पंचे कितना आया, 60 रुपये आया। ये कितने साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज, यानी 1 साल का ब्याज जो है वो 60 रुपये आया है। ये कितना है, 1 वर्ष का ब्याज है, यानी एसआई है 1 वर्ष की। अब देखिए 240 वर्ष जो है कितने टाइम में बनेगा, यानी 60 से हम कर देंगे भाग, तो जो निकल के आएगा वो क्या होगा, साल होगा। अगर 240 रुपये है और 60 रुपये 1 साल का है तो कितने साल में 240 पूरा होगा। 0 से 0 इसको काटेंगे, 6 के 6 6 24, यानी 6 कितना 24, यानी 4 वर्ष में। तो यही क्या आ गया, इसका उत्तर आ गया। यानी कहने का मतलब 1,200 रुपये पर 5% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 240 रुपये जो है कितना होगा, 4 साल में होगा। तो हमारा यही क्या होगा, 4 साल उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कोई धन 15% की दर से कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। ये भी गुना से संबंधित प्रश्न है। यानी कोई धन है 15% की ब्याज से दर से कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। तो मान लो कि पहले 1 था, उसके बाद 4 गुना हो गया, तो कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। यानी कहने का मतलब 1 से 4 हुआ तो कितना ब्याज मिला, 3 मिला। तो हम इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, 4 से 1 माइनस कर दो और फिर गुणे क्या कर दो, 100 कर दो। यहाँ पर 15% दिया है, बटे 15 कर दो। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या है कि जैसे 4 गुना है तो 4 से 1 माइनस कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे और फिर 15%, यहाँ पर 15% दिया है तो 15 लिख देंगे। अब इसको जब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ये कितना आ गया, 4 से 1 घटा 3, 3 गुणे कितना 100 और बटे फिर 15। अब इसको सरल कर लेंगे तो 3 1 के 3 और 5 5 यही 15, फिर 5 से काटेंगे, 5 1 के 5, 20 पंचे 100, जो निकल के आए यही उत्तर होगा 20 वर्ष में। यानी 20 वर्ष में यह धन कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, यानी 15% ब्याज की दर से। तो यही 20 वर्ष क्या होगा, इसका उत्तर होगा। तो जब भी गुने में प्रश्न दे, यहाँ पर ब्याज की दर दिया गया है, यानी 4 से हमें यानी 4 गुना दिया है, 4 से 1 माइनस करना है, गुणे 100 करना है, फिर बटे 15 कर देना है, क्योंकि 15% है तो बटे 15 करना है। तो यहाँ 4 से 1 घटा तो 3 आया, 3 गुणे क्या हो गया 100 हो गया और बटे 15 हो गया। काटेंगे तो 3 1 के 3, 5 यही 15, 5 आया और फिर 5 से 100 को काटेंगे तो 20 आएगा, 20 वर्ष यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई धन 5 साल में साधारण ब्याज से किसी निश्चित दर पर 3 गुना हो जाता है तो उस 9 गुना होने में कितना समय लगेगा। कह रहा है कि कोई धन है और वो 5 साल में क्या हो रहा है, निश्चित समय से, यानी 1 से वो 3 गुना हो जा रहा है। कितने साल में, 5 साल में, यानी 5 ईयर में वो 1 से कितने गुना हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। अब हमें बताना है कि यह कितने समय में जो है 9 गुना हो जाएगा। तो देखिए 5 साल में यानी ब्याज कितना मिली, 5 साल में ब्याज मिला 2, 5 साल में ब्याज कितना मिला, 2 मिला, क्योंकि यहाँ पर 1 से 3 हो रहा है तो ब्याज कितना मिल रहा है, 2, 2 क्या मिल रहा है, एसआई मिल रही है, यानी साधारण ब्याज मिल रहा है 2। तो 5 साल में 2 मिला। अब देखिए 5 साल में जैसे 2 मिला, तो अगर हम इसमें हमें कहाँ कितना गुना बनाना है, 9 गुना। इसमें अगर हम 4 से गुणा करा दें, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, यानी 8 हो गया। इसमें भी हम 4 से क्या कराएंगे, गुणा करा देंगे, तो 4 पंचे कितना हो गया, 20 ईयर, यानी 20 साल में ये कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखिए 20 साल में 8 हो गया, लेकिन कह रहा है कि 9 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 गुना हो जाएगा। एक क्या करेंगे, इसमें हम जोड़ देंगे, तो एक जब प्लस हो जाएगा तो ये कितना हो गया, 9 गुना हो गया। कितने साल में, 20 साल में। तो हमारा यही उत्तर होगा कि अगर कोई धन 5 साल में साधारण ब्याज से किसी निश्चित में 3 गुना हो जाता है तो उसे 9 गुना होने में कितने साल लगेगा, 20 साल लगेगा। यही इसका उत्तर होगा, 20 वर्ष। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।